पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की मंगलमयी कृपा और उनका जीवों पर स्नेह सदा सर्वदा रहा और आज भी है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। सृष्टि से बाहर, सृष्टि से भीतर, सृष्टि के भीतर हर तरफ से जो अंतर्यामी व्याप्त हैं उनकी लीला विभूति ये सारा जगत है। हमारा भारत देश, हमारी भारतीयता, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन सिद्धांत सदा सर्वदा संतों, महात्माओं, विद्वानों और साधकों के लिए आदर की दृष्टि से देखता रहा है और उनकी गरिमा और महिमा को बनाए रखने में भी अपना पूर्ण योगदान देता रहा है। परिवर्तिन संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नतिम। हमारे बीच में अत्यंत प्रतिभावान, मनीषी, महत्तम मेधा महिष्ठ हमारे मिथिला प्रांत के उद्भट विद्वान, कई भाषाओं के जानकार, जिसमें मूलतः संस्कृत, मैथिल, अंगिका और आंग्ल भाषा भी, इंग्लिश भी उसी बखूबी से उनके हृदय में आत्मसात थी। वे भाषाओं के धनी, साधनाओं के धनी, विद्याओं के धनी, लेखन की दृष्टि से लेखनी के भी धनी, जिनका ग्रंथ है, रचना है उनकी मानस अभिषेक और मोहन निर्झरणी। श्रीमद् भागवत महापुराण पर भी उन्होंने व्याख्या की है, जो भी प्रकाशन में नहीं आया। उनकी साधना स्थली भ्रमरपुर, नवगछिया मंडलांतर्गत, जनपद भागलपुर, बिहार प्रांत। यूँ तो वे पूरे जनमानस के जो भी उन्हें जानते थे वे उन्हें परिपूर्ण रूप से मानते और आदर करते थे। भगवती की पूर्ण कृपा, भ्रमरपुर में शिक्षा के जगत में भी उन्होंने अपना उच्च स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य की पदवी से वे अवकाश प्राप्त किए। उनके ही कुलदीपक, जो अंगिका, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी आदि के प्रकांड विद्वान हैं, संगीत के माध्यम से उन्हें प्रायः ऐसे बड़े बड़े समारोहों में आदर के साथ आवाहन किया जाता है। ऐसे हमारे दीपक मिश्रा जी, जिनके वे पूज्य पिताजी थे, उनका आज वो पार्थिव शरीर नहीं रहा। हमारे बीच में एक ऐसा अभाव हो गया जिसकी संपूर्ति होना आसान नहीं, सरल नहीं।
मैं 2 बार उनसे मिला। हंसमुख, मिलनसार, सहृदय और एकादशी के प्रति उनका समर्पण, नाम संकीर्तन के प्रति समर्पण, भगवान नाम संकीर्तन में निरंतर आंतरिक भाव से भी लगे रहना उनका अपना दैनिक दिनचर्या होते हुए आदर्श में जीवन रहा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ कहीं भी हों, हम सबों को अपने आशीष से अभिसिंचित मानसिक रूप में करते हुए मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारे वीतराग संत शिष्य स्वामी रामचंद्राचार्य आगमानंद जी के साथ में उनके यहाँ जाने का अवसर प्राप्त किया। अभी जनवरी में और फरवरी के प्रारंभ में भी हम उनसे मिले थे। दीपक भैया हमारे सात स्थानों पर हम एक साथ रहे और उस उत्सव में हम उन्हें साथ में रहकर वहाँ भंवरपुर जाकर दर्शन किया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वे हैं, शरीर से भले नहीं हैं, लेकिन उनकी कीर्ति सदा अमर रहेगी। शरीर गई है, लेकिन आत्मा मन के साथ हम लोगों के लिए सदैव पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगी। हम सब उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति तो मिली ही है, प्रभु धाम में उनको नित्य कैंकर्ज मिले और परिवार को इस शून्यता को भरने के लिए प्रभु शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्। उनकी छाया, प्रतिछाया मन के पटल पर सदैव अंकित रहती है। ऐसे हमारे मोहन जी मिश्र सबको मोहित करते हुए और अपने आलोक में, ज्ञान के आलोक में आलोकित करते हुए जब तक रहे। अच्छे जातकों की आवश्यकता प्रभु को पड़ती है, इसलिए शायद वे अपने धाम में उन्हें बुला लिए। वहाँ भी उनका भगवान से प्रेम, स्नेह, करुणा, मैत्री, जैसा कि भागवत शास्त्र में वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं कब? जब जातक में तितिक्षा, करुणा और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री और अपनी इंद्रियों की हर तरह से संयमित जीवन रखते हुए तितिक्षया, करुणया, मैत्र्या चाखिल जंतुषु सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। तो तितिक्षा, करुणा, मैत्री और इंद्रियों का संयम, ये हमारे मिश्रा जी में दिखा और इसलिए वे प्रभु के अत्यंत अंतरंग प्रेमी थे और अंतरंग सेवा में विलीन हो गए। लेकिन उनका उपदेश, उनका आदेश, उनका विचार हम सबों को हमेशा अनुप्राणित करता रहेगा और हम सब उनके बताए हुए, लिखे हुए मार्ग में चलकर अपने जीवन को आलोक कर सकेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ हमारी सुमनांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित है। और हमारे भैया दीपक जी के लिए विशेष विशेष स्नेह आशीर्वाद। वे सर्वदा अक्षुण्ण रूप से, निर्विघ्न रूप से उनके उद्देश्यों का जो अधूरा रह गया है उसे भी वो पूर्ण करने में पूर्ण सक्षम होंगे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। चैतन्यम शाश्वतम शांतम भावातीत निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरितं शिक्षेरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। आज कुछ भावोद्गार हम प्रकट कर रहे हैं अपने पूज्य गुरुदेव साकेतवासी प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र मोहन जी के संबंध में विगत दिनों वो इहलोक को छोड़ करके परलोक चले गए। साकेत धाम की यात्रा उन्होंने की और भगवान श्री राम की सन्निधि में चले गए। वस्तुतः उनका व्यक्तित्व भी विराट था और कृतित्व भी विराट था। पैतृक संस्कार के रूप में उन्हें शाश्वत सत्य सनातन धर्म का मर्म प्राप्त हुआ था और उस मर्म को इन्होंने अपना कर्म समझा, धर्म समझा और प्राण पर्यंत उसका निर्वहन करते रहे। इस भारतवर्ष के बिहार प्रांत के भागलपुर जिला के अंतर्गत बिहपुर प्रखंड अंचल के अंतर्गत भ्रमरपुर ग्राम में मणिद्वीप निवासिनी भगवती दुर्गा जी के सानिध्य में उनका आविर्भाव हुआ। उनके पूज्य पिता पंडित भुवनेश्वर मिश्र भूल जी थे और पूज्या माता आधारवती देवी जी थी। मातृपितृ संस्कार से साथ ही साथ अपने प्रातिभ ज्ञान से ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने फिर स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और इस क्रम में वो कुछ क्षेत्रों में
शैक्षिक अध्यापन का योगदान देते हुए फिर जयप्रकाश नारायण महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी। फिर उसी महाविद्यालय में प्राचार्य पद को उन्होंने सुशोभित किया और साथ ही साथ दर्शन शास्त्र के तो वो अप्रतिम विद्वान थे, इसके साथ ही साथ अन्य भी विषयों की पर्याप्त जानकारी रखा करते थे। शास्त्रीय ज्ञान भी पर्याप्त था, वेदादि उपनिषद आदि पुराण आदि का पर्याप्त ज्ञान था। साथ ही साथ मूल बात यह है कि अपने शैक्षिक जीवन में रहते हुए भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर प्रच्छन्न रूप से होती रही और उन्होंने भगवत भाव के उच्च स्तर को, भगवन्मयता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया था। 100 वर्षों से उनके घर में निरंतर एकादशी का संकीर्तन तो होता ही रहा है, वर्ष में अखंड संकीर्तन होता रहा। इस क्रम में अपने जीवन क्रम में उन्हें मंदार के नामानुरागी परम संत भोली बाबा सरकार, बक्सर के परम पूज्य श्रीमन नारायण भक्तमाली जी, कांची काम कोटि पीठ के आचार्य चेंद्र सरस्वती जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी एवं देश के अनेकानेक संतों मनीषियों का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता रहा सहजता से और उनकी अंतरंग यात्रा बढ़ती रही। इस क्रम में उन्होंने महाविद्यालय जाने के क्रम में कुछ कुछ भजन उनसे बन जाता था, धीरे धीरे संकलित हुआ, वह मोहन निर्झरनी नाम से प्रकाशित हुआ और साथ ही साथ वो भजन इतना सरस है, सरल है, सहज है, सबके लिए गेय है और एक अमूल्य संकलन है। लगता है कि मध्यकालीन संत कवि की परंपरा में वह भजन लिखा गया है। निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व अपने समस्त अंग क्षेत्र में ऋषिकल्प व्यक्तित्व था और वह ऋषिकल्प व्यक्तित्व सबके लिए प्रणम्य है, पहले भी था और साथ ही साथ आगे भी प्रणम्य रहेगा। स्वयं भी शाश्वत सनातन धर्मानुसार भगवान नाम में निरंतर लीन रहते थे और इस क्रम में उनके कृतित्व में 2-3 चीजें मुख्य थी। एक तो मैंने चर्चा की मोहन निर्झरनी, फिर मानस अभिषेक की रचना हुई उनके द्वारा, जिसमें रामचरितमानस आदि अन्य अनेक राम कथा से जुड़े तथ्यों को संकलित करके एक सुचारू रूप से मानस अभिषेक के रूप में प्रस्तुति की गई, जिसकी सराहना देश के अनेकानेक विद्वानों संतों मनीषियों ने की। और इस क्रम में उसके पश्चात कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जयंत सरस्वती जी महाराज ने चर्चा की थी, प्रेरणा लोगों को दिया था कि मिथिला प्रक्षेत्र के कोई विद्वान भागवत का
हिंदी अंग्रेजी टीका लेसन के साथ शिक्षा के साथ लिखें तो अच्छा है। वह चर्चा हुई और इन्होंने लिखना शुरू किया। 13 वर्षों तक लगातार बिल्कुल साधनात्मक रूप में सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, जो भागवत का अमूल्य ग्रंथ है। उसका प्रकाशन कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से उसका जो अनुवाद है, 13 अनुवाद हैं भागवत के, उनमें उनका अपना अनुभव व्यक्त हो रहा है, बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है उनका, और जीवनानुभूतियों को उन्होंने जो समझा भागवत के संबंध में उसे ही व्यक्त किया है। फिर अंग्रेजी अनुवाद भी उनका उच्च कोटि का है, और प्रत्येक श्लोक से क्या लेसन मिलता है, ये बड़ी मुख्य बात है। उसके बाद उनसे बहुत निवेदन प्रार्थना मैंने की, तो फिर उन्होंने विविध देवस्तवन नामक संस्कृत में विभिन्न देवी देवताओं के श्लोकों की रचना की, जो श्लोक शास्त्रीय दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ हैं, मूल्यवान हैं। निश्चित रूप से उनका ये कृतित्व उन्हें अमर रखेगा। उनके अपने पीछे उन्होंने अपने बड़े पुत्र हमारे परमात्मी अग्रज स्वरूप डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी को उन्होंने छोड़ा है इस संसार में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, भगवान नाम के प्रचार प्रसार के लिए। और इसके साथ ही साथ उनके अनुज हैं डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र सुमन जी, साथ ही साथ सुधांशु मोहन मिश्र आलोक जी, और एक बहन अंजलि कुमारी या अंजू नाम से है। ये 4 संततियां हैं, और इस क्रम में और भी अनेकानेक संबंधों में भरा पूरा परिवार है। निश्चित रूप से भ्रमरपुर की जो मनीषित्व परंपरा है, आचार्य परंपरा है, भगवान नामानुराग की परंपरा है, उस कड़ी में अनेकानेक मनीषी हुए, और निश्चित रूप से उस कड़ी में इनका भी नाम संसार में अमर रहेगा। हमारे प्रोफेसर बांके बिहारी झा करील जी उनके परम अंतरंग मित्र रहे, जिनकी करील कादम्बिनी रचना है, और दोनों की आत्मीयता बड़ी विचित्र रही। इस प्रकार निश्चित रूप से अधिक कुछ ना कह करके हम ऐसे विराट व्यक्तित्व के प्रति उनके जो जीवनचर्या थी वो अंततः भगवान नाममय हो गई थी। सारे कार्यों से मुक्त होकर के घर में रह करके गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी एक सच्चे संन्यस्त जीवन को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, और इस क्रम में नित्य निरंतर भगवान नाम को छोड़कर और कुछ करते नहीं थे। आनंद विभोर होकर के जब कीर्तन करते थे तो सारा जनमानस बिल्कुल आनंद से भर जाता था, आप्लावित हो जाता था। इसलिए उनके विराट व्यक्तित्व के प्रति उसे चंद शब्दों में समेटना मुश्किल है। मैं उनके प्रति अपनी समस्त अंतरंग भावनाओं के साथ बारंबार नमन निवेदित करते हुए, स्वश्रद्धा स्वभक्ति स्वभाव नमन निवेदित करते हुए उन्हें भावात्मक भक्त्यात्मक श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। ओम सम। सबों को अरविंद की ओर से सादर जय जय सीताराम। अंग क्षेत्र के महामनीषी कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्नेह ममता प्रेम भक्ति की प्रतिमूर्ति, सरल स्वभाव के धनी, भ्रमरपुर के मूर्धन्य हस्ताक्षर, निष्ठावान शिक्षक,
जयप्रकाश महाविद्यालय नारायणपुर के अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र मोहन जी के 25 अप्रैल को साकेत गमन का समाचार सुनते ही हृदय व्यथित उठा। मानसिक संताप और पीड़ा के साथ स्तब्ध सा हो गया और मेरे मुंह से सहसा निकल पड़ा, हा भगवान, यह क्या हो गया। ऐसे महापुरुष के महाप्रयाण से न सिर्फ उनके परिवार, न सिर्फ भ्रमरपुर, अपितु पूरे अंग क्षेत्र की अपूरणीय क्षति हुई है। परंतु ऐसा तो एक दिन होना ही था, क्योंकि कोई सदा जीता नहीं, मृत्यु हुई एक सत्य है। कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं, अपनी पूर्व कृति से बार बार याद आ जाते हैं। जीवन के इस शाश्वत सिद्धांत पर भी उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जिया और अंततः एक जोगी के समान जय जय सीताराम कहते हुए अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर भगवन लीन हो गए। भ्रमरपुर के एक सुसंपन्न, सुप्रतिष्ठित एवं भगवनिष्ठ परिवार में जन्म लेने के कारण भक्ति तो उन्हें अनायास ही सुलभ हो गया था। अपने पिता के साथ एकादशी का संकीर्तन करना, प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को अष्टजाम संकीर्तन करना उनका व्रत था। गांव में कहीं भी संकीर्तन का आमंत्रण मिले, फेटा कस धोती, बाह वाली गंजी, कंधे पर एक गमछा और गमछे के एक टोर में पनबट्टी बांधकर वे यथा समय वहां जय जय सीताराम कहते हुए पहुंच जाते थे और भगवत भजन में लीन हो जाते थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात उनका अधिकांश समय गांव में ही बीता, क्योंकि उनका महाविद्यालय गांव से समीपस्थ था। इसलिए गांव वालों और क्षेत्र वालों को उनके साहचर्य का लाभ अधिक मिला है। इसलिए लोग चाहकर भी उन्हें नहीं भूल पाते हैं। परंतु ऐसे दिव्यात्मा की मृत्यु नहीं होती है, वे अमर हैं। अपनी रचना और अपनी पूर्व कृति से वे हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि इस शरीर से जिसने जस कमाया उसी का असल जीना जीना होता है। कहा गया है, कीर्ति यस्य सौ जीवति। और उन्होंने जो यश कमाया है, जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उनके 4 संतान हैं। वे चारों भी योग्य पिता के योग्य संतान हैं, जो अपने पिता के कीर्तिमान और उनके पद चिन्हों पर चलने में सक्षम हैं। अंत में अधिक क्या कहें उनके विषय में। उनके जाने से भ्रमरपुर के सुप्रसिद्ध 4 भैया में छुट भैया थे, उनके चले जाने से भ्रमरपुर के एक अध्याय का अंत सा हो गया है। अंत में हम उन्हें सत सत नमन करते हुए जय जय सीताराम इस महामंत्र के साथ तथा जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च इस गीता के उपदेश से उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी यह श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें सत सत नमन करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। दिवंगत आत्मा, महान आत्मा इन्हें कहा जा सकता है, पंडित मदन मोहन मिश्र। इनका स्नेह मुझे 1979 ईस्वी में प्राप्त हुआ। दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय भ्रमरपुर भागलपुर के नाम से विख्यात, पूरे बिहार में विख्यात यह संस्कृत विद्यालय, इस विद्यालय के ये सचिव थे। उस समय मैं सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने आया था। पता नहीं इन्होंने क्या मुझ में देखा। अंतर्भिक्षा के समय 3 विषय के आचार्य, हमसे बहुत अधिक योग्य, उम्र में भी प्रौढ़, वो नियुक्त होने के लिए आए थे, आवेदन दिया था।
लेकिन इन्होंने मुझे नियुक्त किया। बिल्कुल कोरा था मैं उस समय, मेरी अवस्था भी नहीं हुई थी शिक्षक बनने की। 21 वर्ष कम से कम चाहिए, उसमें भी 9 महीने कम थे, फिर भी इन्होंने मुझे सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त किया। धीरे धीरे मेरे मन ने इन्हें अपना अभिभावक स्वीकार कर लिया। 1986 ईस्वी में मैं प्रधानाध्यापक पद पर इन्होंने मुझे प्रोन्नति प्रदान की। यद्यपि मैं उस योग्य था नहीं, घबराता था, लेकिन इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप इसमें कार्य कीजिए, सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। इन्होंने भार दिया, मैंने ग्रहण कर लिया। उस समय से इनसे मुझे अधिक लगाव रहा, ज़्यादा विद्यालय के कार्य से भी आना होता था। लगभग 42-44 वर्षों के अनुभव में मैंने जो इनके संबंध में देखा, समझा, पूरा वर्णन किया जाए तो एक पुस्तकाकार वर्णन हो सकता है, लेकिन वह तो अभी ऐसा समय नहीं है। 2-4 बातें जो मैंने देखी, धर्मावलंबियों के लिए इनका जीवन, इनका आचरण और इनकी अंतिम यात्रा तो संबल प्रदान करने वाला है। धर्म कर्म करने वाले को अधिक परेशानी झेलनी ही पड़ती है, ऐसा देखा जाता है, इसका इतिहास भी है। इनके जीवन में भी ऐसी घटना हुई, लेकिन अंतिम यात्रा जो इनका हुआ बहुत नज़दीक से मैंने देखा। भगवत कृपा से संयोग मिला मुझे, गंगा जल पिलाया और गीता का 11वां अध्याय प्रारंभ किया। मुझे लगता है 44-45 श्लोक होते होते एक बार इन्होंने करवट बदली और मस्तक उठाया। मुझे ऐसा लगा कि वो गीता का श्लोक सुन रहे हैं, ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ। और उसके बाद इनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। क्या बतलाऊं, जब कभी भी आता था तो मुझे तो लगता था नित्य का कार्यक्रम इनका बागबानी, गौ सेवा, और कभी कभी उनके पूजा के समय में भी मेरा आना हो जाता था विद्यालय के कार्य से। विद्यालय के कार्य में तनिक भी विलंब न हो, इसके लिए वो बड़े तत्पर रहते थे। पूजा के क्रम में भी जो हस्ताक्षर आदि की आवश्यकता थी, जिस सलाह की आवश्यकता थी, वो संतुष्ट कर देते थे मुझे। और जब कभी भी मैं देखता इनको सीताराम 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 काम भी कर रहे हैं और सीताराम का नाम भी ले रहे हैं। इन्होंने जो मोहन निर्झरणी लिखी, उसके संबंध में तो कितना भी वर्णन किया जाए, बिल्कुल काव्यात्मक वर्णन है। भक्ति का काव्य उसमें समाया हुआ है। मुझे ऐसा ही लगता है एक एक पद की जो कीमत है, अमूल्य कीमत है। कभी उनको क्रोधित होते नहीं आज तक मैंने देखा। कभी कभी गलती भी हो जाती थी, लेकिन प्रेम से इस तरह समझा देते थे कि फिर दोबारा वह गलती करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मुझे याद है वह समय 1997 ईस्वी, श्रीमद् भागवत सप्ताह भागवत का आयोजन इन्होंने किया। हमसे एक बुजुर्ग पंडित जी थे, पंडित सुरेश कुमार जी, और मैं, यही 2 आदमी उस कार्य में थे। उनको पारायण का भार दिया गया और मुझे कथा वाचन का भार दिया गया। थर थर कांपता था मेरा मन, भला कभी भागवत को देखा तक नहीं। और उन्होंने कहा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, होगी कथा, आपको ही कथा वाचन करना है, पारायण करेंगे हमारे बुजुर्ग पंडित जी, कथा वाचन आपको करना है, आप करेंगे। घबराता था जब आता था, शुरू में 10-15 मिनट तक हृदय धक 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 करता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से शक्ति मिलती थी, कहाँ से स्रोत मिलता था। पहली कथा इतनी अच्छी कथा, इतनी संतुष्टि अपने आप में हुई थी
फिर दोबारा 10-20 बार ऐसी कथा हम कह चुके, लेकिन वैसी संतुष्टि आज तक मुझे नहीं मिला। मुझे याद आता है 10वां स्कंध का वह क्षण जब उद्धव जी गए थे गोपियों को समझाने के लिए, वही चर्चा में कर रहा था। सुंदर सुंदर कुछ श्लोक थे, एक श्लोक मैंने छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे इशारे से किया, मैं समझ नहीं पाया। तब कहा एक श्लोक बहुत ही कीमती है, आश्चर्य लगता है मुझे, वह श्लोक उनको याद था। उन्होंने कहा देखिए अमुक श्लोक संख्या इस अध्याय का अमुक श्लोक संख्या, इस श्लोक को पढ़िए। थोड़ा 2-4 शब्द उनके बोल दिए, वो देखा ठीक बगले में था। इतना उनको भागवत पर भी पकड़ था। इनके विषय में क्या कहा जा सकता है? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर कहा जा सकता है तो वह काव्य के रूप में ही हो सकता है। मैं तो यही समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि भंवरपुर में मेरे एक अभिभावक थे। अब मैं अभिभावक विहीन हो गया, पिताजी भी नहीं है, पिताजी के बाद अभिभावक, और मेरे मन ने इनको गुरु भी स्वीकार कर लिया था। ये दोनों की छत्र छाया मेरे सिर से उठ गई। इसी का मुझे बहुत ही दुख है, बहुत ही पश्चाताप है। जय जय सीताराम, जय जय। हमारे पिताजी हमारे गुरु भी रहे थे। मैं उनके विषय में ही प्रतिष्ठा भी हासिल की, स्नातक की, और उसी विषय में मैंने स्नातकोत्तर की भी डिग्री हासिल की। उनके व्यक्तित्व में न केवल धर्म और प्रेम का जो समागम था, जो समन्वय स्थापित कर उन्होंने सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में एक लकीर खींच दी, हम सबों के लिए वो प्रेरणादायक है। हम सभी समाज के लोगों के लिए, न केवल किसी विशेष जाति विशेष के लिए, उनके हृदय में न केवल मनुष्य के लिए बल्कि हर प्राणी के लिए जो प्रेम दिखता था, एक जानवर के प्रति भी, एक पौधे के प्रति भी, हर जीव के प्रति उनके अंदर प्रेम था, स्नेह था। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में पाया। हम सबों के लिए उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय रहेगा, न कभी केवल मेरे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। बस उनके संबंध में कहने को बहुत बात कही जा सकती है। इतने में ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम करती हूँ। मैं उनकी चारों संतान में सबसे छोटी और लाडली हूँ। भैया लोग तो बहुत बात बोले बाबूजी के बारे में, लेकिन बाबूजी में सबसे बड़ी खासियत थी कि बहुत सरल थे और वो बहुत अच्छे श्रोता थे। चाहे कैसे भी आदमी आके कोई भी बात कर दे तो उनमें सुनने की बड़ी अच्छी शक्ति थी। बिना पूछे वो कभी जवाब नहीं देते थे। जब उस प्रश्न का उत्तर पूछा जाता था तभी बताते थे कि आप गलत बोल रहे हैं, नहीं तो बड़े ही सरलता से सबकी बात सुनते रहते थे। चाहे वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कभी नहीं कहते थे कि अरे भैया क्यों ये ऐसी बातें करते हो, लेकिन मुस्कुराते रहते थे हमेशा। और हम चारों भाई बहन को बहुत ही प्यार से, सरलता से कहानी सुनाते थे। जब भी आते थे तो हम बाबूजी से कुछ न कुछ सुनते थे। साधक संग में बैठते थे तभी वो रोज़ रामायण की कहानी बताते थे, तो मैं ज़रूर उसमें हिस्सा लेती थी और सुनती थी। एकादशी में भी बाबूजी रामायण की चौपाई जब बोलते थे तो मैं बड़े ध्यान से वो जो व्याख्या करते थे सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता। कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बाबूजी का अंदाज कुछ अलग था जो बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी होता था। बाबूजी के लिए कहने के लिए तो बहुत शब्द हैं, लेकिन कुछ कहने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं पिताजी को हर प्रकार से एक संपूर्ण व्यक्ति मानता था। वो आदर्श
पुरुष थे, आदर्श पिता थे, आदर्श गुरु थे। कई बातें उनकी मैं अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करता रहा। कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे सुबह उठ के क्या क्या करना है, सूर्योदय से पहले उठना है और लोगों से कैसे व्यवहार करना है, सभी बातें उन्होंने अपने सभी जो भी उनके साथ रहे उन्होंने उनको सिखाया। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी व्याकरण की जो जानकारी सहज रूप में उन्होंने हम लोगों को दी, आज समझ में आता है कि वो कितने बड़े विद्वान थे। यही नहीं, उन्होंने अपने पुत्रों का जो नाम रखा, उस नाम के कारण मैं जब कई इंटरव्यू में गया तो लोगों ने पूछा कि क्या आप कवि हैं? सुधांशु मोहन मिश्र आलोक नाम है, आपने आलोक रखा है, उपनाम रखा है। किसी को विश्वास नहीं होता था कि ये संपूर्ण नाम है। पिताजी ने इसी तरह से नाम रखा और इसका प्रभाव ये हुआ कि मजबूरी में कविता करनी पड़ी, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के हम लोग संतान थे। और जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा कि उन्होंने भजन लिखा, लेकिन बड़े भैया ने भी ऐसे ऐसे भजन लिखे हैं जो उनके ही संस्कारों का फल है। और पिताजी के बारे में जो इस क्षेत्र में उन्होंने हरिनाम का जो एक प्रचार प्रसार किया, क्योंकि बचपन से हमने देखा यहाँ दुर्गा स्थान में एक संकीर्तन भवन उन्होंने बनाया, उसमें हमने देखा कि रामायण गोष्ठी हो रही है। और रामायण गोष्ठी का कल मैंने देखा उनका रजिस्टर 18 अप्रैल को, अंतिम रविवार को, इस रविवार को उनका देहावसान हुआ और 18 अप्रैल को भी उन्होंने रामायण गोष्ठी की और उसमें 17वां आवृत्त 16 रामचरितमानस उसमें पूर्ण हुआ। 17वें आवृत्त में उत्तरकांड के 70 दोहे तक ये पाठ हुआ है। अर्थ सहित वो वहाँ उपस्थित लोगों को रामायण के, रामचरितमानस के बारे में बताते थे। इसी प्रकार साधक संघ का जिला अध्यक्ष वो रहे और पूरे क्षेत्र में जो उन्होंने राम नाम के बारे में, आध्यात्म के बारे में लोगों को जो शिक्षा दी, वो अतुलनीय है और सभी लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं। उनके बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि वो हम लोगों को बचपन में, ये अभी समय है गर्मी के छुट्टी के समय में 2 महीने की छुट्टी होती थी। मेरे बड़े भैया ये मैट्रिकुलेशन का एक शायद परीक्षा दिए होंगे, मैं 8वें में पढ़ रहा हूँगा, 7वें में। पूरे 2 महीने तीर्थ यात्रा में हमारी नानी के साथ, 2 दीदी के साथ, कुछ ग्रामीण के साथ, और वो जो अनुभव था कि किस प्रकार, मतलब क्या कहूँ मैं, क्या उनका विश्वास था कि एक मृत व्यक्ति, मृत रामेश्वरम में हमारे साथ जो एक बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पंडित राम सुंदर झा, और उसके बाद मतलब उनका विश्वास था नहीं ये जिंदा होंगे, और उठ खड़े हुए। नानी जो पुरी में समुद्र में पूर्णिमा के दिन जो इतना ज्वार भाटा रहता है उसमें चली गई थी, फिर नानी वापस आई। मतलब ये उनका मैं क्या बताऊं, मैं कुछ कहना बहुत असंभव है। उन्होंने जो जो बातें बताई, जो जो उन्होंने हम लोगों को के चरित्र निर्माण में जो योगदान दिया है। अभी हाल की बात है, गीता जयंती एकादशी के दिन उन्होंने बोला कि आज कम से कम गीता का कुछ श्लोक पढ़ना। चूँकि एकादशी व्रत करते हैं, कार्यालय से आने के बाद मैंने कहा बाबूजी ज़रूर पढ़ेंगे। और फिर उस दिन गीता पढ़ने की आदत नहीं थी, रामचरितमानस पढ़ने की आदत रही है, कहा भी किया हूँ उनके निर्देश पे, लेकिन गीता पढ़ने की आदत नहीं थी।
उस दिन 6 बजे शाम में बैठा, 9 बजे तक 3 घंटे लग गए, चूँकि शुद्ध पढ़ना है और अनुष्टुप छंद का राग में भी पढ़ने की 3 घंटे लगे। जब ख़त्म हो करके बाबूजी को बोला, बाबूजी को इतना मतलब संतुष्टि उनको हुई। फिर मैंने इस नवरात्रि में जब मैंने नवाह पारायण किया, मैंने कहा बाबूजी शुरू किया है फलाहार करके इतनी खुशी हुई। इस दौरान रोज़ सुबह मैं उनसे आशीर्वाद लेता था। हमारे बच्चों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया शनिवार, और उसके बाद रविवार के दिन सबको आशीर्वाद दिया। सभी को ये तकनीक का हम लोगों ने लाभ लिया। पूरा परिवार वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े और पिताजी ने सबको आशीर्वाद दिया, और उन्होंने जो शिक्षा दी है हम लोग उनके जीवन का जो कृतित्व है उसको अपने जीवन में अनुकरण करेंगे। यही हम लोगों को उनके के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जो भी उन्होंने कार्य, जो इन्होंने कहा कि जब तक वो सक्रिय जीवन में जब नौकरी कर रहे थे तो कभी भी उन्होंने अपने नौकरी को प्राथमिकता हमेशा दी। उन्होंने उसके वो कार्य करने के बाद ही धार्मिक कार्य और सभी चीज़ों को प्रश्रय दिया, क्योंकि मैंने देखा कि उस 77 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय किस प्रकार कॉलेज के विद्यार्थियों को यहाँ घर पे पूरा ऑनर्स को पूरा कोर्स करवा के उन्हें सबको कोर्स पूरा करने के बाद मिठाई खिला के भेजा। मतलब उनका अपने कार्य के प्रति जो समर्पण था वो भी हम सब लोगों ने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। और इसका जो प्रतिफल हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोगों में कुछ गुण नहीं है, लेकिन पिताजी के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण सभी जगह हम लोगों को लगता है कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत आदर मिलता है। और इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उनके गुणों का अपने जीवन में अनुकरण करें, अपने आचरण में लाएं। और यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहे। हम लोगों के चरित्र निर्माण में जो योगदान उनका रहा है वो लगातार हमें हमारे चरित्र के संवर्धन में उनका योगदान बना रहे। जय सिया राम, जय सीताराम। हमारे पूज्य पिताजी प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी, जिन्होंने सनातन धर्म की धारा इस पूरे क्षेत्र में, भागलपुर जिले में तो बहाई ही है, भागलपुर के अतिरिक्त मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया जिले में भी इन्होंने सनातन धर्म की धारा बहाई। और इनको यह संस्कार विरासत में मिला। इनके दादाजी ब्रह्मलीन, हमारे परदादा और इनके दादा ब्रह्मलीन पंडित तेजनाथ मिश्र जी, उन्होंने एकादशी व्रत प्रारंभ किया और उस परंपरा का निर्वहन हमारे पिताजी के पिताजी ब्रह्मलीन पंडित भुवनेश्वर मिश्र जी, जो भागलपुर के बड़े प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने 1918 ईस्वी से व्रत के साथ कीर्तन भी प्रारंभ कर दिया भागलपुर में, और वह परंपरा चलती रही। उनका देहांत 1958 ईस्वी में हो गया और उस परंपरा को हमारे पिताजी आज तक जीवन पर्यंत संभालते रहे, निर्वहन करते रहे। और इस तरह अक्षुण्ण 103 वर्षों से एकादशी का कीर्तन और व्रत हमारे पूरे परिवार में चलता आ रहा है। और पिताजी की इस परंपरा को सब बच्चों ने, हमारे भाइयों ने भी, हम भी एकादशी का व्रत करते हैं। हमसे छोटा भाई प्रोफेसर मिहिर मोहन मिश्र सुमन जी, और उससे छोटा भाई सुधांशु मोहन मिश्र आलोक, और हमारी एक बहन अंजलि, सब ने एकादशी व्रत शुरू कर दिया और एकादशी का कीर्तन होता रहा। पिताजी
का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था और 1956 ईस्वी में हमारे दादाजी के कहने पर उन्होंने नारायणपुर कॉलेज ज्वाइन किया, जबकि पिताजी का पटना यूनिवर्सिटी से और साहेबगंज कॉलेज से 2-3 जगह से वो अनुभव बताते थे। बहुत जगह से उनको प्रोफेसर के लिए मिल गया था निमंत्रण कि आप यहाँ आके ज्वाइन कीजिए, लेकिन हमारे दादाजी ने कहा नहीं, तुम नारायणपुर जाके ज्वाइन करो। एक बार पिताजी दादाजी से उलझ भी गए, इतना सुंदर सुंदर हमको कॉलेज मिल रहा है, आप हमको नारायणपुर क्यों कहते हैं? कहा बेटा हम कह रहे हैं तुम नारायणपुर जाके ज्वाइन करो। मेरे पिताजी ने कहा हमको अनुभव तब हुआ जब 58 में हमारे पिताजी गुजर गए। उनको एहसास था कि हम 2 वर्ष के बाद चले जाएंगे, घर की पूरी जिम्मेवारी इसके कंधे पर आने वाली है। और तब हमको एहसास हुआ कि हमको पिताजी ने क्यों ज़बरदस्ती नारायणपुर कॉलेज भेजा। और इतना ही नहीं, शायद सनातन धर्म का इस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए हमको इन्होंने डिप्यूट कर दिया। भ्रमरपुर में लगभग 350 वर्ष पुराना सिद्धपीठ मणिद्वीप के नाम से दुर्गा मंदिर है। उसमें मूर्ति का विसर्जन गांव के लोग करते थे, केवल दुर्गा माई की जय करके करते थे। हमारे पिताजी को अच्छा नहीं लगा, पिताजी ने एक टीम तैयार की, उसमें सभी जाति के लोग, उसमें हरिजन भी था, मुसलमान भी था, जो उनके साथ ढाक ढोलक बजाता था। और उन्होंने एक टीम तैयार की। विसर्जन के समय जय दुर्गे 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 यह नाम धुन के साथ विसर्जन प्रारंभ हो गया। होली में उन्होंने पूरे गांव भ्रमण का निर्णय लिया और उसमें फूहड़ होली नहीं, ब्रज की होली, उन्होंने खुद होली के भजन का निर्माण किया प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से, और पूरी टीम पूरे गांव भ्रमण करने लगी। वह परंपरा आज भी चली आ रही है। पिताजी कमज़ोर हो गए और उस परंपरा को हम लोग चला रहे हैं और पूरा ग्रामीण का उसमें सहयोग है। पिताजी के द्वारा बहुत सी भजन की रचनाएं होती थी जो पिताजी छिपा के रखते थे, हमसे भी नहीं बताते थे। हम भजन के कार्यक्रम में भारत के कोने कोने जाते थे। एक दिन हम पटना स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में बैठे हुए थे, तो हमने पुस्तक की दुकान पे एक किताब देखी। उसमें हमने देखा कि एक भजन है, यदि हरि का भजन नहीं गाओगे। हमने कहा इस भजन को तो हम गाते हैं, इस किताब में छपी है किसकी रचना है? हमने आके पिताजी से कहा पिताजी ये किनकी रचना है? तो उन्होंने कहा इससे तुमको क्या लेना देना है? हमने कहा पिताजी हमने आपके मुख से सुना है, हम भी इसको गाते हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरी रचना है। हमने कहा पिताजी जब आपकी रचना है तो आप हमें दीजिए, हम उसको छपाएंगे। उन्होंने कहा क्या करोगे छपा के? हमने कहा पिताजी लोग तो जानेगा कि आपकी क्या क्या रचना है। तब संकलित करके 2000 ईस्वी में मोहन निर्झरनी पुस्तक भजन की छपी, जिसे हमारे कौशले सदन के जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज विद्या भास्कर जी के द्वारा मानस सद्भावना सम्मेलन के विशाल मंच पर भागलपुर में उस पुस्तक का विमोचन हुआ। फिर पिताजी 1992 में जयप्रकाश महाविद्यालय नारायणपुर में प्राचार्य बने। पहले दर्शन शास्त्र विभाग में व्याख्याता बने, फिर 92 में प्राचार्य बने और 96 जनवरी में अवकाश ग्रहण करने के बाद हमने कहा पिताजी इतने वर्षों से एकादशी का कीर्तन होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, आप रामचरितमानस का सरल हिंदी अनुवाद लिखिए। उन्होंने कहा गीता प्रेस में है लिखा हुआ।
हमने कहा उससे कथा का क्रम नहीं बनता है पिताजी। मेरी जिद पर उन्होंने रामचरितमानस का सरल हिंदी अनुवाद किया, जिसे दिल्ली से प्रकाशित किया गया, और वह किताब, वह पुस्तक मानस अभिषेक के नाम से पूरे देश में बड़ा लोकप्रिय है। सारे शंकराचार्य रामानुजाचार्य के बीच वह पुस्तक वितरित किया गया। उसी क्रम में हमारे कांची काम कोटिपीठ शंकराचार्य के द्वारा जब उस पुस्तक को देखा गया तो स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने फोन करके कहा कि यह पुस्तक अपूर्व है, आप अपने पिताजी से कहिए कि वो श्रीमद् भागवत हिंदी और अंग्रेजी में लिखें, और श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है इसे भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखें। पूछिए पिताजी से लिख पाएंगे कि नहीं। यह 2005 ईस्वी की बात है। हमने पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे। जयेंद्र सरस्वती जी ने कहा आप पिताजी से कहिए 10 श्लोक हिंदी अंग्रेजी में लिखकर, और श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है उसको लिखकर हमको आप रजिस्ट्री कीजिए। हमने रजिस्ट्री किया, उन्होंने उसको एकदम सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद पिताजी ने लिखना शुरू किया और दिल्ली से उसके प्रकाशन की व्यवस्था शुरू होने लगी। 14 वर्ष पिताजी को उस ग्रंथ को लिखने में लगा। 2018 ईस्वी के दिसंबर में पिताजी ने पूरा श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक हिंदी और अंग्रेजी में पूर्ण किया। वह पुस्तक अब प्रकाशन की अंतिम अवस्था में है। हमारे स्वामी आगमानंद जी महाराज, जो शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर ही नहीं, ऐसे बीतरागी तपोनिष्ठ, मैं क्या कहूँ, पता नहीं कितने जन्मों के वो योगी हैं, हमने अभी तक उनका पार नहीं पाया है। ऐसे दिव्य संत जिन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की थी, पर विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी है। उन्होंने 2020 ईस्वी में पिताजी से आकर आग्रह किया कि आप विभिन्न देवों का संस्कृत में कुछ स्तवन लिखिए। पिताजी ने उनके आग्रह पर गणेश जी, दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, राम जी, कृष्ण जी, भोले बाबा, हनुमान जी के लिए कुछ श्लोक लिखे, जिसे हमारे स्वामी आगमानंद जी महाराज ने अपने प्रयास से उसे प्रकाशित भी किया है। वो भी आज सभी प्रेमी के बीच उपस्थित है। एकादशी का कीर्तन करते हुए जैसे वो अनुभव बताते थे कि उनके पिताजी नाम संकीर्तन करते हुए ही विदा हो गए। जब उनकी अंतिम अवस्था आई 1958 में, तो उनके बगल में हमारे फुफेरे भाई प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार झा, जो बॉटनी के प्रोफेसर नारायणपुर कॉलेज में ही थे, वो बैठे हुए थे। और बांके बिहारी झा करील, जो संकीर्तन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध थे, वो टीएनबी कॉलेज में उस समय प्रोफेसर थे, वो चले गए थे, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। लेकिन सुशील बाबू को उन्होंने जाने नहीं दिया, वो विद्यार्थी थे उस समय। कहे कि सुशील तुम रहो मेरे पास, और कहे कि थोड़ा गंगाजल ला के दो। वो बेचारा बच्चा इंटर का विद्यार्थी था, 1 लोटा गंगाजल लेकर आया तो वो हंसने लगे। कहा इतना नहीं, 2 चम्मच अर्घी पंचमात में मेरे मुंह में डाल दो। फिर कहा जाओ तुलसी का पत्ता 2 पत्ता मेरे मुंह में डाल दो, और डाल दिया। वो बच्चा समझ नहीं रहा था नाना जी हमसे क्या करवा रहे हैं। फिर कहा कि तुम मेरे बगल में बैठो और तुलसीदास जी का वो भजन सुनाओ, पद पदुम गरीब निवाज के, देखियो जाई पाई लोचन फल, हित सुर साधु समाज के, पद पदुम गरीब निवाज के। और हम सुशील बाबू अनुभव बताते हैं कि हमको पता चल रहा है कि नाना जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुशील बाबू बहुत अच्छा गाते हैं, और उन्होंने गाना शुरू किया तुलसीदास जी का भजन,
और वह भजन सुनते सुनते जैसे विभीषण राम जी के शरण में जा रहे हैं, उसी तरह भगवान के शरण में उनको पता भी नहीं लगा कि कब उनका शरीर छूट गया। तब तक बांके बाबू कॉलेज से आए, बिहारी जी करील जी आए, सुशील बाबू बैठे हुए थे। फिर वो बच्चे थे, करील जी ने भ्रमरपुर खबर दिया। तब फिर मेरे पिताजी और मेरी दादी यहाँ से गई और वो चमत्कार बांके बाबू भी बताते थे। हमारे सुशील बाबू और हमारी दादी, जैसे ही पिताजी और हमारी दादी गई कि एक बार दादाजी ने आंख खोल के सबको देखा और फिर खुद आंख बंद कर लिया। ये अद्भुत चमत्कार करील जी भी बताते थे। करील जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि हमको भजन सिखाना 5वीं क्लास से उन्हीं के पास रहे। कहा हमको भजन कैसे किया जाता है, उन्होंने हमको हाथ पकड़ के सिखाया। आज हम जो कुछ हैं उन्हीं की कृपा से हैं। आज उनके 4 ग्रंथ और नित्य नाम जप करना और समाज में सनातन धर्म की गंगा धारा बहाने वाले पिताजी हम लोगों के बीच से 25 अप्रैल 2021 रविवार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को सीताराम नाम संकीर्तन करते हुए पूरा परिवार हम लोग सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और उस बीच से एकदम होश में वो भी सीताराम नाम कीर्तन करते हुए हम लोगों के बीच से विदा हो गए। भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद हम लोगों पर अभी भी बना हुआ है। आज हम और इससे अधिक बोलने का सामर्थ्य भी हमारे में नहीं है, लेकिन यह कोशिश जरूर है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर इसी तरह हम लोग भी नाम संकीर्तन करते हुए विदा हो जाएं, क्योंकि उनके पिताजी ने और उन्होंने जो भजन का प्रभाव अपनी आंखों से दिखाया है, उस प्रभाव को हम भूल नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।